गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय संविधान से संबंधित पार्ट 3 है दोस्तों। और पीछे में 2 पार्ट्स करा चुका हूँ, जो कि ये जितने पार्ट बनाए जा रहे हैं दोस्तों, ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं वो हैं। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, और हर प्रश्न के आंसर के लिए दोस्तों आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 7 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.एन. वांचू, जी.बी. मावलंकर, हीरालाल जेकानिया, या सुकुमार सेन? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.एन. वांचू, जी.बी. मावलंकर, हीरालाल जेकानिया, या सुकुमार सेन? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, हीरालाल जेकानिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल, या राज्य के वार काउंसिलिंग के सदस्य? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल, या राज्य के बारे में काउंसिलिंग के सदस्य? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है 5 वर्ष, 7 वर्ष, अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक, या उनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 62 वर्ष पूरे होने तक, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 62 वर्ष पूरे होने तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? गुवाहाटी, इलाहाबाद, दिल्ली, कोलकाता? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? सर्वाधिक उच्च न्यायाधीश संख्या किस उच्च न्यायालय में है? गुवाहाटी में, इलाहाबाद, दिल्ली, या कलकत्ता? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143, या फिर दोस्तों अनुच्छेद 145? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? 129, 131, 143, 145? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 143। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन स्थितियों में की जा सकती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, या ये सभी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय, सशस्त्र विद्रोह के समय, या इन सभी के समय? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? 2, 3, 4, या एक भी बार नहीं? बताइए, भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? 2, 3, 4, या इनमें से एक भी बार नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 3 बार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, या अनुच्छेद 368? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, या अनुच्छेद 368? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10,
आपको बताना है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358 या फिर दोस्तों अनुच्छेद 36। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्र संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358 या फिर दोस्तों अनुच्छेद 336। सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 36। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 360 या फिर दोस्तों संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान नहीं है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 358 के आधार पर, अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 360 या फिर दोस्तों संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि दो माह होती है, 6 वर्ष होती है, 3 माह होती है, सर दोस्तों 1 माह होती है या दोस्तों 3 वर्ष होती है? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितने माह होती है? 2 माह, 6 वर्ष, 1 वर्ष या 3 वर्ष? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 1 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक लागू किया जा सकता है? 2 माह तक, 3 माह तक, 6 माह तक या 1 वर्ष तक? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक लागू किया जा सकता है? 2 माह तक, 3 माह तक, 6 माह तक या 1 वर्ष तक? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 6 माह तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर ही संसद की स्वीकृति आवश्यक है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 180 दिन? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद की स्वीकृति आवश्यक है? अनुच्छेद सॉरी दोस्तों 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 180 दिन? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 60 दिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या फिर दोस्तों 11वीं अनुसूची? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 10वीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 18, 19, 22, 24? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है संविधान द्वारा? 18, 19, 22, 24? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 22। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है नगरपालिका से, शिक्षा के मौलिक अधिकार से, काम के अधिकार से या पंचायती राज से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों यह प्रश्न में पहले भी करा चुका हूँ पीछे, तो पंचायती राज ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 380 या फिर दोस्तों अनुच्छेद 180? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 280, 270, 380 या 180? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री या राष्ट्रपति? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री या राष्ट्रपति? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया? 31 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 15 अगस्त 1950, 25 दिसंबर 1950? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? योजना आयोग का गठन कब किया गया पहली बार?
31 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 15 अगस्त 1950 या 25 दिसंबर 1950। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1950 में, 1952, 1962 या 1972? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कब राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी? 1950, 1952, 1962 या 1972? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1952। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? मद्रास, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा है जिसका गठन किया गया? मद्रास, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित, राजनीतिक दल में मान्यता प्राप्ति से संबंधित, आरक्षण की व्यवस्था से संबंधित? यानी आपको बताना है दोस्तों किस लिए बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया गया था? पंचायती राज के लिए, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए, राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्ति के लिए या आरक्षण की व्यवस्था के लिए? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आप जितने प्रश्न देख रहे हैं सभी आए हुए प्रश्न हैं, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न। और आपको पता है दोस्तों मैं हर वीडियो में बोलता आया हूँ कि ये जितने प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये किसी न किसी परीक्षा में आने वाले आए हुए प्रश्न ही हैं। और जो प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं की ज़्यादातर दोस्तों अगली परीक्षा में आने की संभावना होती है। तो दोस्तों इन प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। कंटेंट आपको अच्छा लग ही रहा है, देख लीजिए दोस्तों कि कितना अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ आप एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया कहाँ से शुरू हुआ था? नागौर राजस्थान, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार या अलीगढ़ उत्तर प्रदेश? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से हुआ? नागौर राजस्थान, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार या अलीगढ़ उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, नागौर राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, स्वतंत्र भारत प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? जीवी मावलंकर, सुकुमार सेन, टी स्वामीनाथ, टी.एन. शेषन? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। प्रथम निर्वाचन आयुक्त स्वतंत्र भारत के कौन थे? जीवी मावलंकर, सुकुमार सेन, टी स्वामीनाथ, टी.एन. शेषन? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, सुकुमार सेन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।